बोलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आकाश है, आदित्य तो मुझे नहीं दिख रहे हैं, आकाश है। आकाश अनम्यूट करेंगे, बताएंगे कि आपने जब से अपनी पर्सनालिटी पे काम करना शुरू किया, ध्यान से सुनिएगा सब, अपनी पर्सनालिटी पे काम किया, अपनी हैबिट पे काम किया, क्या चेंज आपने अपनी लाइफ के अंदर देखे? यस मैम। हाँ जी जी, थैंक यू सो मच मैम। सो यस, डेफिनेटली मैम, हैबिट चेंज करने के बाद में काफी सारे चेंजेस भी आए। एंड हम तो आए थे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे वेट लॉस करने के लिए, बट जब प्रॉपर तरीके से सारे प्रोटोकॉल्स को फॉलो किया, प्रॉपर तरीके से सारी चीजों को अच्छे तरीके से रखा, तो सारी चीजें बैलेंस होना स्टार्ट हुई। आए तो मैं एज अ स्टूडेंट ही यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ था, बट स्टूडेंट इंट्रोड्यूस होने के बाद में तो यहाँ पे तो हमें तो कुछ पता ही नहीं था कि कैसे करना है, क्या करना है, किस वे से आगे बढ़ना है करके। बट हम जैसे कि जितने भी लोग आप यहाँ पे हो, यू आर सो लकी पर्सन फ्रेंड, राइट। मैं अगर बात करूँ तो हमें ये ट्रेनिंग्स लेने के लिए पहले हमें वर्चुअली जाना पड़ता, फिजिकली जाना पड़ता था, और आप सभी यहाँ पे बैठे हो बढ़िया से टेबल के साथ में, राइट। और हमें एट दैट टाइम फिजिकली जाना पड़ता था। तो आया था यहाँ पे वेट लॉस करने के लिए, प्रॉपर तरीके से वेट लॉस हुआ, रिजल्ट अच्छे तरीके से आया, लाइफस्टाइल को इम्प्रूव किया, फैमिली को इंट्रोड्यूस करना स्टार्ट किया। मैं स्पेशली थैंक्स करना चाहूंगा मेरे स्पॉन्सर को, जिनकी वजह से आज मैं यहाँ पे टिका हुआ हूँ, क्योंकि अगर ये लड़की ने अगर मुझे इंट्रोड्यूस नहीं किया होता तो मैं यहाँ पे नहीं रहता था। बट अभी ये कहाँ पे मुझे नहीं पता, राइट। सो ऑलवेज रिमेम्बर, आपको ये चीज के ऊपर भी फोकस करना है कि व्हाट इज योर विजन। जो अभी मैम आपको बता रहे थे कि भाई विजन के अकॉर्डिंग आपको आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। ऑलवेज रिमेम्बर, जब कभी भी आप यहाँ पे आते हो तो किसी ना किसी की स्टोरी आपको इंस्पायर करती है। तो मुझे इस पर्सन की मुझे स्टोरी काफी इंस्पायर की थी। मैं यहाँ पे आया था एज अ पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट, बट जब मुझे पता चला कि एक फार्मर बैकग्राउंड का भी पर्सन यहाँ पे मिलेनियर बन सकता है करके, तो हम क्यों ना ट्राई करें करके, तो हम आए, प्रॉपर तरीके से यहाँ पे देखा, और इनके पीछे जो सबसे बड़ा हाथ था वो इन पर्सन का, और रिस्पेक्टेड मेंटर मिस्टर विशाल सर एंड शालू मैम। तो मुझे एक गाइडलाइन पता चली कि भाई अगर आपको यहाँ पे सक्सेसफुल अगर होना है तो एक सही गुरु का साथ आपके साथ में रहना बहुत जरूरी है। तो जैसे जैसे फिर हमारे मेंटर हमें बताते गए, हम आगे बढ़ते गए। एंड मुझे अभी भी याद है, वो टाइम पे हम ये कभी भी सोच के नहीं आते थे कि भाई हमारा बैकग्राउंड क्या है करके। बाय बिजनेस वाइज अगर मैं बात करूँ तो हमारा तो जीरो बिजनेस बैकग्राउंड था, यानी कुछ भी नहीं था। बट यहाँ पे आए, प्रॉपर तरीके से बैठे, हमें बैठने के लिए चेयर नहीं मिलती थी, हम कहीं ना कहीं वो डीजे सिस्टम आप देख रहे हो वहाँ पे बैठता था मैं मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि कहीं ना कहीं टेका भी मिलता था तो अच्छा लगता था। तो वहाँ पे बैठता था, प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग्स लेता था। देखो ऑलवेज रिमेम्बर, जैसे अभी शालू मैम ने यहाँ पे बताया ना आपको कि ट्रेनिंग्स के लिए कभी भी थकना नहीं है। जिस दिन आप ट्रेनिंग के लिए थकना स्टार्ट कर दोगे तभी कभी भी आप लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। और अगर आपको हर्बल लाइफ में अगर आगे बढ़ना है तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है आपका सुपरवाइजर लेवल। सो ऑलवेज रिमेम्बर फ्रेंड, जब तक कि आपके पास में सुपरवाइजर की की नहीं रहेगी तब तक कि आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। एंड नेक्स्ट आता है एक्स्ट्रावेगेंजा, जिसको बोला जाता है बर्थ प्लेस ऑफ प्रेसिडेंट। आप में से कितने लोग चाहते हैं कि भाई विशाल सर और शालू मैम की जैसे आपकी लाइफस्टाइल रहे करके, राइट। आपके घर के बाहर एक मर्सिडीज है, एक 50 लाख की गाड़ी है, बंगला है, दो बंगले लग के हैं, राइट। जीविका की लाइफस्टाइल हमने बचपन से देखी हुई है कि मैं भी ये सोचता हूँ कि मैं भी, मेरी जो डॉटर रहेंगी वॉट एवर एंड या सन रहेगा तो उसको भी मैं वो लाइफस्टाइल दूं, बट उसकी शुरुआत तो हमें हमसे करनी पड़ेगी, राइट। तो फर्स्ट ये एक्स्ट्रावेगेंजा था जहाँ पे विराट कोहली भी आए थे, हमारे जो एमओजे थे वो आए थे, तो इनसे इंस्पिरेशन मिला, प्रॉपर तरीके से हम आगे बढ़े। एक्स्ट्रावेगेंजा से रिटर्न आने के बाद में कंसिस्टेंसी के साथ 4 मंथ हमने प्रॉपर तरीके से एक्टिविटी करने के बाद में फिर मैं वर्ल्ड टीम लेवल को क्वालिफाई किया। एंड जितने भी लोग यहाँ पे अभी क्लब ओनर के लिए रेडी है, जो हमारा अभी मई 2026 में होने वाला है गोवा में, तो मेक श्योर फ्रेंड, जब आप क्लब ओनर बनोगे ना और वहां पे जब फिजिकली आप कनेक्ट करोगे तो आपको इस वे से आपको वहां पे रिकॉग्नाइज किया जाएगा। ऑलवेज रिमेम्बर फ्रेंड्स, रिकॉग्निशन का कभी भी आपको खाली नहीं रहना है, हमेशा उसके लिए भूखे रहना है। तो जब आप प्रॉपर तरीके से वर्क करोगे, कंसिस्टेंसी के साथ में आगे बढ़ोगे तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलती है। वीआईपी सीटिंग आपके लिए ऑर्गेनाइज किया जाता है। इसमें से देखो शालू मैडम कहाँ पे है, राइट। हमने हमेशा से यही देखा है कि हम जब, यानी मेरा बचपना, अगर मैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग बात करूं तो मेरा बचपना इन लोगों के साथ में ही गया है।
तो हमेशा मैंने हर्बल लाइफ को एक ऐसा अपॉर्चुनिटी देखा है जहाँ पे हमने देखा है कि यहाँ पे जीरो से भी हीरो बन सकता है और हीरो से भी हीरो बन सकता है। बट मेक श्योर सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही है कि भाई आप किन लोगों के साथ में हो, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो वहां गए, वहां से आने के बाद में फिर ये मेरा वर्क फ्रॉम होम, जहाँ से मैं अभी फिलहाल में मेरा ऑफिस है प्रॉपरली। जैसे विशाल सर हमेशा बोलते हैं कि जब कभी भी आप प्रॉपर तरीके से वर्क करना चाहते हो तो आपकी विजन क्लियर होना चाहिए। अब मुझे पता था कि एज अ करियर मुझे इसमें ही आगे बढ़ना है, तो क्यों ना मैं प्रॉपर तरीके से उसका ऑफिस बनाऊं। तो ये मेरा ऑफिस था जहाँ पे मैं अभी बैठा हुआ यहाँ से बात कर रहा हूँ। समंथा क्लेटन मैम के साथ में हमें पर्सनली एज अ पैनलिस्ट वहां पे एज अ वर्कआउट करने का चांस मिला। एंड ये चीजें तभी पॉसिबल हो पाई फ्रेंड जब हमारी हेल्थ साथ में थी। नहीं तो आप सोचिए तो से जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो को गाइड करते हैं, जो उनको ट्रेनिंग देते हैं, उनके साथ में वर्कआउट करने का अपॉर्चुनिटी कहाँ मिलता था, राइट। तो ये चीजें तभी पॉसिबल होती है फ्रेंड जब आप यहाँ पे आते हो। और जितने भी लोग आप यहाँ पे आते हो, मैं ये फोटोज आपको क्यों बता रहा हूँ पता है क्या? क्योंकि ये सारे ट्रेनिंग्स लेने के लिए हमें फिजिकली जाना पड़ता था। एंड यू आर सो लकी पर्सन कि आपको घर पे बैठे बैठे सारी चीजें ही मिल रही है। पहले अभी जैसे कि हम यहाँ पे वर्चुअली क्लब है, ये हमारा मैम फिजिकल क्लब था जहाँ पे रेगुलर बेसिस पे लोग आते थे, अपने लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग आगे बढ़ते थे। एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज, दिस ऑल पर्सन, ईच एंड एवरी पर्सन, हम हमेशा एजुकेशन के भूखे रहे, हम हमेशा ट्रेनिंग के भूखे रहे। हमें जिस दिन पता चला कि यस नेक्स्ट मंथ ये स्पीकर आने वाले हैं, नेक्स्ट मंथ ये स्पीकर आने वाले हैं, मैं हमेशा वहां पे अवेलेबल था। मुझे एक चीज लगती है जो मुझे यहाँ पे आज की डेट में टिका के रखी है, वो सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग है। और अगर ट्रेनिंग अगर आप नहीं लोगे और सही डायरेक्शन में आप आगे नहीं बढ़ोगे तो फ्रेंड्स आप कभी भी यहाँ पे सक्सेसफुल नहीं होंगे। सो जैसे जिम रॉन हमेशा बोलते हैं, यू आर द एवरेज ऑफ द 5 पीपल जिनके साथ में आप रहते हो। तो आप सोचिए आपके दिन की शुरुआत और आपका दिन का एंड अगर इन लोगों के साथ में अगर होता है तो आप कितने अच्छे तरीके से लाइफस्टाइल एंजॉय कर सकते हो। नेशनल वैकेशंस मुझे जाने का मौका मिलता था, पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया था बट कभी बाहर निकलने का चांस ही नहीं मिला। बट यहाँ पे साल में 2 बार बाहर निकलने का चांस मिलता है। मेरी फर्स्ट फ्लाइट की टिकट मुझे यहाँ से मिली, सबसे इम्पोर्टेंट मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड मुझे भी पता नहीं रहता है कि जब कभी भी हम फ्लाइट से सफर करते तो वो फ्लाइट में कौन रहता है, तो काफी बार सेलिब्रिटीज वहां पे मिल जाता है। तो एक अच्छी लाइफस्टाइल लगता है, अच्छा लगता है। मुझे बाइक्स का बहुत शौक है, मुझे ड्राइविंग का बहुत शौक है, मुझे राइड करना बहुत अच्छा लगता है। तो जब कभी भी मैं बाहर निकलता हूँ वीकेंड्स में या फिर कभी भी, तो मुझे ब्रांड अच्छा लगता है। तो लास्ट टाइम हम गोवा गए थे तो वहां पे भी फिर हार्ली डेविडसन से हमने पूरे 6 दिन निकाले थे। वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस। और मैं कभी ये नहीं देखता हूँ कि मेरा कोच आ रहा है नहीं आ रहा है, मेरा मेंटोर आ रहा है नहीं आ रहा है, मैं वहां पे जरूर अवेलेबल रहता हूँ। मैंने ये हमेशा चीज सीखी है कि भाई मुझे मेरे लाइफ में आगे बढ़ना है, मुझे मेरे मम्मी पापा को एक अच्छी लाइफस्टाइल देनी है, मुझे मेरे सिस्टर का शादी बढ़िया बनाना है, मुझे मेरा खुद का शादी बढ़िया बनाना है, मुझे प्रॉपर तरीके से लाइफस्टाइल एंजॉय करना है। तो मेरी भूख मुझे ही मिटानी पड़ेगी ना, ना ही मेरे मेंटोर मिटा सकते, ना ही मेरे कोचेस मिटा सकते, मेरी भूख मुझे ही मिटानी पड़ेगी। बट मेन थिंग यही रहती है कि जब आप सही डायरेक्शन में आगे बढ़ते हो तो सारी चीजें अच्छे तरीके से इजी वे से आगे बढ़ना स्टार्ट होती है। तो फ्रेंड्स मैं बताना चाहूंगा, ये सारा सफर जब प्रॉपर तरीके से आप अच्छे तरीके से अचीव कर लेते हो तो वन डे आपका ऐसा रहता है, बट डे 1 जरूर आता है जब आप प्रॉपर तरीके से अपने लाइफ को एंजॉय भी कर पाते हो। फर्स्ट मैं जब यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ था, हम रेगुलर बेसिस पे वर्क करते थे, तभी मेरा जो फर्स्ट चेक था वो था 12,410 रुपीज। और लास्ट मंथ के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो 1,48,643 रुपीज। तो ये सारी चीजें क्यों पॉसिबल हो पाई है? रिसेंटली अभी जो विशाल सर ने हमें कुछ चीजें बताई थी, ये 11 रूल्स। आपके कोच से जरूर बात कीजिएगा, आपके क्लब ओनर से जरूर बात कीजिएगा, उनसे ये 11 रूल्स जरूर लीजिएगा। मैं ट्रस्ट नहीं था, पिछले 10 साल का मैं मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। अगर ये 11 रूल्स के अकॉर्डिंग आप प्रॉपर तरीके से आगे बढ़ लिए तो डेफिनेटली आने वाले टाइम पे आप इजी तरीके से वर्क कर पाओगे, इजी तरीके से आपका पीसीओ लेवल क्वालिफाई होगा, जिसके थ्रू आप सुपरवाइजर यानी आपकी हर्बल लाइफ की चाबी आपके पास में आएगी। एंड ऑलवेज रिमेम्बर फ्रेंड, केवल उसी व्यक्ति को अपना गुरु मानो जो सदैव तुम्हारा भला चाहता हो। ये हमेशा ध्यान में रखना। मैंने हमेशा विशाल सर और शालू मैम से एक चीज यहाँ पे सीखी हुई है, उन्होंने कभी भी हमें
गलत या फिर हमें बैक नहीं रखना। हमारी छोटी से छोटी गलती हमें यहाँ पे बताई जाती है, हमारी छोटी से छोटी गलती के ऊपर यहाँ पे वर्क किया जाता है। मुझे अभी भी याद है, जब कभी भी मैं फीडबैक लेता हूँ तो हमें पता चलता है कि ये वर्ड हमें यूज नहीं करना है करके। बट मेन चीज है, एज ए स्टूडेंट हम जब उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं तब जाके ये सारी चीजें पॉसिबल होती है। तो इसके लिए मैं स्पेशली थैंक्स कहना चाहूंगा और रिस्पेक्टेड मेंटर शालू मैम एंड विशाल सर, जिसकी वजह से आज मुझे ये शॉर्ट में अपॉर्चुनिटी मिली विद इन 5 मिनट आप सभी के सामने शेयर करने के लिए। यस मैम। यस, थैंक यू। तो देखा आपने आकाश की स्टोरी, तो वैसे ऐसी ही स्टोरी आपकी भी बन सकती है।